करीब 2 महीने के सियासी संग्राम में अब फैसले की घड़ी। कौन जीतेगा, किसे शिकस्त मिलेगी, सरकार किसकी बनेगी, किसकी सरकार जाएगी। अब से ठीक 12 घंटे बाद ईवीएम खुलने लगेंगे और हर सवाल का जवाब मिलने लगेगा। 4 राज्यों में चुनावी नतीजे क्या होंगे, एक एक सीट का अपडेट एबीपी न्यूज पर आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। लेकिन नतीजों से पहले सियासी दिग्गजों के मन में क्या चल रहा है, जयपुर से रायपुर तक, भोपाल से हैदराबाद तक कैसी हलचल है, कैसे बातों और मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। नतीजों से चंद घंटे पहले नेताओं की नींद कैसे उड़ी हुई है, जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। सरकार कांग्रेस की बन रही है राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आई। राजस्थान में प्रचंड बहुमत से 135 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हमने लक्ष्य 75 पार कर रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। हम 52 से 55 तक जाके रुकेंगे, यानी बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। रैलियों का शोर थम चुका है, वादों और दावों का दौर बीत चुका है, कयासों, अटकलों और अनुमानों की किताब बंद हो चुकी है। एग्जिट पोल का रिजल्ट आ चुका है और अब तो वो रात आ चुकी है जब न आंखों में नींद होगी न दिल को सुकून होगा। नतीजा क्या होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, किसे किसे जीत हासिल होगी, सरकार बनेगी या सरकार जाएगी, किसे नफा होगा, किसका नुकसान होगा। आज देश के 5 राज्यों में नेताओं की रात दिमाग में इन्हीं सवालों के उमड़ते घुमड़ते बीतेगी। 3 दिसंबर को क्या होने वाला है? राजस्थान में राज या रिवाज रहेगा? मध्य प्रदेश में मामा या फिर कमल को कमा? छत्तीसगढ़, तेलंगाना के नतीजे क्या होंगे? बस चंद घंटों का वक्त है। जैसे ही सूरज फलक पर आएगा, हर शंका आशंका की धुंध छट जाएगी। लेकिन उससे पहले नेताओं की रात कैसे बीत रही है, बातों मुलाकातों का दौर कैसे चल रहा है, ये जानना भी दिलचस्प है। लिहाजा शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं, भोपाल चलते हैं। मैं इस वक्त भोपाल में 6 श्यामला हिल्स यानी कि मुख्यमंत्री निवास के बाहर खड़ा हूं और दिन भर इस घर में गहमा गहमी सी रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार निकले और उन्होंने पौधा लगाया और बाद में अपनी बुधनी कॉन्स्टिट्यूंसी में छिपाने तक गए, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से बात की और वहाँ उन्होंने बोला कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है प्रचंड बहुमत से। इसके बाद वो घर लौटे और दिन भर मध्य प्रदेश में फैले अपने तमाम कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं से फ़ोन पर बात की। निश्चित ही आज की रात और कल का दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2003 से मध्य प्रदेश की सत्ता पर राज कर रही बीजेपी के 3 सीएम देखे। इनमें शिवराज सिंह चौहान के साथ उमा भारती और बाबूलाल गौर शामिल हैं। लेकिन इनमें शिवराज का राज सबसे लंबा रहा और इस बार का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के लिए पिछले चुनावों से ज्यादा मुश्किल रहा। पार्टी ने सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया। पार्टी के भीतर से उन्हें चुनौती मिल रही थी। कई बड़े कार्यकर्ता साथ छोड़कर चले गए। इन सब चुनौतियों के साथ शिवराज ने चुनाव लड़ा। बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरे, हाई प्रोफाइल रैलियां हुई, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने उधेड़-बुन में डाल दिया है। वैसे शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार सीएम बनने का पूरा यकीन है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा। देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। शिवराज को भरोसा तो है, पर नतीजों की टेंशन भी है। वैसे कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर कैसी हलचल है, वहीं जाकर पता चलेगा। चुनाव नतीजों से पहले की उत्सुकता भरी रात और इस वक्त मैं हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कमलनाथ के घर के बाहर, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके घर पर दिन भर
बैठकों का सिलसिला जारी रहा, गहमा गहमी रही। खुद कमलनाथ आज भोपाल कुछ दिनों बाद लौटे और वापस लौटते ही तकरीबन 11 बजे उन्होंने अपने घर में एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें तमाम प्रत्याशियों को यहां बुलाया गया और कमलनाथ ने सबके साथ बैठक की। हमें सोर्सेज ने बताया कि कमलनाथ ने सभी को यह हिदायत दी है कि सभी प्रत्याशी मतगणना के वक्त अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में रहें। उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि आप किसी भी तरह के सर्वेस पर ना जाएं, कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में कामयाब होगी और चुनाव जीतने की स्थिति में सभी प्रत्याशी कोई भी जीत का जश्न न मनाए, सीधे यहां भोपाल पहुंचे, जिसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस की उम्मीदों का आसमान ऊंचा हो चुका है। कांग्रेस 2018 में सत्ता गंवाने की टीस नहीं भूली है, लेकिन भरोसा है कि अगर 5 साल पहले की तरह ही नतीजे रहे तो एक बार फिर सत्ता में वापसी हो सकती है। लिहाजा एग्जिट पोल के बाद से कांग्रेस अलर्ट मोड में है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। नतीजों से पहले ऐसे दावों का दौर चलता रहा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि भोपाल के इंदिरा भवन में दिन भर नेताओं का तांता लगा रहा। नतीजों से पहले ही हर तरह की रणनीति पर चर्चा होती रही। नेता आते रहे, नेता जाते रहे, हर सीट का गुणागणित अपने हिसाब से बताते रहे। मध्य प्रदेश के सियासत की तस्वीर साफ होने में अब सिर्फ एक रात का वक्फा है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के दफ्तर इंदिरा भवन में मौजूद हैं। आज पूरे दिन यहां पे कांग्रेस के नेताओं की चहलकदमी जारी रही, लेकिन इंतजार रहा कमलनाथ का। कमलनाथ आज यहां तो नहीं पहुंचे, लेकिन 3-4 दिनों के बाद आज कमलनाथ मध्य प्रदेश वापस लौटे और आते ही उन्होंने अपने तमाम नेताओं और उम्मीदवारों को ये निर्देश दिया कि हर उम्मीदवार कल अपनी विधानसभा में मौजूद रहेगा और उसके बाद जीत की स्थिति में सीधे कांग्रेस दफ्तर पे आकर उनको रिपोर्ट करेगा। बताया ये गया है कि कल पूरे दिन कमलनाथ खुद यहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन आज की रात सियासतदानों के लिए बहुत भारी होने वाली है। कांग्रेस हो या बीजेपी, एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ऐसे ही हालात हैं। एग्जिट पोल के अनुमानों ने चुनावी अखाड़े में उतरी हर पार्टी के लिए कमोबेश हर राज्य में इतराने का भी मौका तो दिया ही, नींद भी उड़ा दी है, मन में लड्डू भी फूट रहे, धुकधुकी भी बढ़ रही है। लेकिन एग्जिट पोल के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। नतीजों से पहले भोपाल से लेकर जयपुर तक तूफान से पहले की खामोशी जैसा नजारा है। ये नतीजों से ठीक पहले की रात है और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके आवास पर खासी गहमा गहमी है। आज का जो पूरा दिन है, उस दिन उनकी जो सक्रियता है, वो सक्रियता बहुत कुछ संदेश देती है। वो मोती डोंगरी मंदिर गई, वो मेहंदी बालाजी के मंदिर गई, वहाँ उन्होंने दर्शन किया। और ये जो घर है 13 सिविल लाइंस, ये जो उनका एड्रेस है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो चुका है। इन समय की परिस्थितियों में वो राज्यपाल से मिल चुकी हैं। इससे पहले एक दिन पहले वो संघ के मुख्यालय जा चुकी हैं और वो निर्दलीयों के संपर्क में है। वो रहेगा कि नतीजे किस तरह के आते हैं और नतीजों के मद्देनजर जो उनकी भूमिका है, वो भूमिका किस कदर प्रासंगिक होती है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो घर है, ये घर इस समय राजस्थान में जहां पर वे चंद जगह जहां सर्वाधिक गहमा गहमी है, उसका एक केंद्र बन चुका है। करीब 2 दशक से राजस्थान की सत्ता वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। बीजेपी ने इस बार भले ही राजस्थान चुनाव बिना सीएम चेहरे के लड़ा हो, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि बीजेपी सत्ता में आती है तो वसुंधरा को ही कमान मिलेगी। राजस्थान पर 10 एग्जिट पोल आए हैं। किसी में बीजेपी की सरकार का दावा किया गया है तो किसी ने कांग्रेस के बरकरार रहने की बात कही है। यानी कहीं खुशी कहीं गम की पिक्चर दोनों तरफ है। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने जिताऊ निर्दलीय और अन्य दलों के उम्मीदवारों पर नजरें जमा ली हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर दिन भर रही हलचल क्या कहती है?
राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, अगले चंद घंटों बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर आज यहाँ आपको बिल्कुल शांति नजर आ रही है। यूं कहा जा सकता है तूफान से पहले की शांति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिन भर अपने घर में रहे और जानकार सूत्रों के मुताबिक उन्होंने राजस्थान में सीटों का मामला फंसने की संभावनाओं के मद्देनजर अपने तमाम करीबियों से बातचीत की, वो उनसे संपर्क में रहे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दोपहर बाद जयपुर लौट आए और उनकी एक तस्वीर खासी चर्चा में भी है, जिसमें वो सिर पर पगड़ी बांधे हुए और हाथों से विक्ट्री साइन बनाए हुए हैं। कांग्रेस दिन भर गतिविधियों में शामिल रही और गहलोत अपने नजदीकी लोगों से बातचीत में मसरूफ रहे। राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज है। कम से कम 3 दशकों से तो ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस रिवाज बदलने का दावा कर रही है, दलील दे रही है कि सरकार के काम से लोग खुश हैं। सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों को हुआ है। बीजेपी का आक्रामक प्रचार काम नहीं आएगा, लेकिन जानकार कहते हैं कि रिवाज बदलना इतना आसान नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस के एक और बड़े नेता सचिन पायलट के घर के बाहर कैसी हलचल है, वहीं चलते हैं। जयपुर में हम सचिन पायलट के घर के बाहर हैं। सचिन पायलट फिलहाल जयपुर में मौजूद नहीं है, हालांकि देर शाम उन्हें जयपुर पहुंचना है। चूंकि पायलट खुद नहीं है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनके घर पर कार्यकर्ताओं या समर्थकों की कोई हलचल नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान में वोटिंग के बाद सचिन पायलट हैदराबाद पहुंचे तेलंगाना में कांग्रेस का प्रचार करने के लिए, और इसके बाद से ही वो जयपुर के बाहर ही हैं। फिलहाल तो पायलट के घर पर कोई हलचल नहीं है, लेकिन यदि काउंटिंग में कांग्रेस को बहुमत मिलता है या कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो फिर पायलट के घर पर जाहिर सी बात है काफी गहमा गहमी रहने वाली है, क्योंकि नजरें रहेंगे कि क्या सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होगा। राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हुआ। इस लिहाज से बहुमत के लिए 100 सीटों की जरूरत है। ये 100 सीटें कैसे पूरी होंगी, इसी पर माथापच्ची होती रही है। जयपुर से भोपाल तक फोन घनघना रहे हैं, बातें और मुलाकातें हो रही हैं, होती भी रहेंगी जब तक नतीजे नहीं आ जाते। तब तक सत्ता तक पहुंचने का हर सियासी रास्ता खुला रहेगा। फिलहाल रायपुर चलिए। नतीजों के एक रात पहले की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के ठीक बाहर हूं। आप बाहर से तस्वीर देखिए कि सामने सुरक्षा गार्ड तैनात है और गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी हलचल देखने को नहीं मिल रही है कि ये कहा जाए कि बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री निवास जा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर लगातार बैठकें चल रही है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि कल नतीजों के बाद क्या किया जाए, नतीजों के बाद क्या होगा, इस पर लगातार रणनीति बन रही है। और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। उन्होंने शुक्रवार की रात एक बड़ी मीटिंग की है, जिसमें टी.एस. सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल थे। रायपुर में भी नेताओं का रथ जगा है। वजह है राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह का ही एग्जिट पोल। ये और बात है कि 10 के 10 एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। थोड़ी सी सीटें भी इधर उधर हुई तो सत्ता तक पहुंचने में स्पीड ब्रेकर लग सकता है। वैसे सीएम भूपेश बघेल को यकीन है कि छत्तीसगढ़ के वोटर ने खुशखबरी दे दी है। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। सीएम बघेल को भले ही फिर से सत्ता में वापसी का भरोसा हो, लेकिन कांग्रेस को अंदाजा है कि नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। लिहाजा नतीजों से पहले ही हॉर्स ट्रेडिंग से बचने की तैयारी कर ली है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि नतीजे आते ही जीते प्रत्याशियों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने 72 सीटर चार्टर्ड प्लेन भी बुक करा लिया है। इसमें जीते विधायकों के साथ ही पार्टी के नेता भी होंगे। कांग्रेस के लिए कर्नाटक सबसे सुरक्षित जगह है और इस दफा तो वहां कांग्रेस की सरकार भी है। लिहाजा बताया जा रहा है कि 4 दिसंबर को सभी जीते हुए विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया जाएगा। वैसे बीजेपी में भी हलचल कम नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर मुलाकातों का दौर चलता रहा।
चुनावी नतीजों से पहले की रात यानी प्रत्याशियों के लिए कयामत की रात। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आवास के बाहर मौजूद हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपको अंदाज़ा लग सके कि चुनावी नतीजों से पहले की रात जो दिग्गज नेता हैं उनके घर के बाहर, उनके आवास के बाहर किस तरीके की सरगर्मी जो है वो दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह के आवास पर सुबह से ही जो स्थानीय नेता हैं उनका आना जाना जो है वो लगा हुआ है। अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये जो सुरक्षा में तैनात रहते हैं उनकी तस्वीर है, लेकिन जो सुबह से ही जो नेताओं का आना जाना है वो यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह के आवास के बाहर जो है वो लगा हुआ है और जाहिर तौर पर जो है वो सबके जहन में जो है वो यही कौतूहल मचा हुआ है कि जब सुबह 8 बजे से मतदान पेटी जो है वो खुलनी शुरू होगी तो वो किसका जो है वो भाग्य में विधाता बनेंगे वो जनता, और इसके साथ ही किसकी किस्मत में जो है वो अगले 5 सालों के लिए संघर्ष लिखा होगा, इसका फैसला जो है वो कल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से पहले बीजेपी लगातार 15 साल तक सत्ता में रही। 1.5 दशक के दौरान रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। इस बार भी रमन सिंह 5 साल बाद फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोकप्रियता में, वोटिंग पैटर्न में जबरदस्त गिरावट आया है और ये कहीं कहीं 26% तक नीचे जा रहा है। आप पूरा ग्राफ देख लें और बीजेपी का 15 से लेकर 48 तक जा रहा है, 48 और 46 तक जा रहा है। ये जो रुझान है दोनों पार्टी का वो गिरावट नीचे और जाएगा, 40 तक जाएगी, कांग्रेस सीमित होगी और भारतीय जनता पार्टी 50 से 52 सीट कम से कम जीत के आ रही है। इसका मतलब है स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने खूब जोर लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई रैलियां की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होगी। कई सर्वे में बीजेपी को इतनी सीटें मिलती भी दिख रही हैं, लेकिन असल नतीजे क्या होंगे ये तो सुबह ईवीएम खुलने पर ही पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि जयपुर और भोपाल की तरह ही रायपुर में भी यही रात अंतिम, यही रात भारी होने वाली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।